वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक डीएसए प्रॉब्लम को विच इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू टू पॉइंटर अप्रोच। इस क्वेश्चन से हम समझेंगे कि हम टू पॉइंटर के हेल्प से कैसे सॉल्यूशन को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स डीप डाइव इनटू इट। द क्वेश्चन नेम इज मर्ज सॉर्टेड एरे। ओके, सो व्हाट क्वेश्चन सेज you are given two integer array nums1 and nums2 both sorted in non decreasing order। आपके पास दो एरे गिवन है, ठीक है, जो कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, और जिसका लेंथ हमको दिया है m और n है, ठीक। और इवेंचुअली आपको उन दोनों को मर्ज करना है और आपको फाइनल सॉर्टेड एरे सेंड करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, कुछ यूज केस को लेते हैं और उससे समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। ठीक है, तो आई होप कि स्क्रीन विजिबल होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉब्लम इज। आपके पास दो एरे गिवन है, ठीक है, nums1 एंड nums2, ठीक। एक का लेंथ m है, एक का लेंथ m है, एक का लेंथ n है। इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। अब अपने को समझना है दोनों नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो अपने को इस तरीके से समझना है, 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो। यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, 4 है और ये एम्प्टी रहेगा, ठीक है। और अपन समझते n का वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो अपन दो लेंथ का अपन एरे रखे, n का लेंथ 2 है और जिसका वैल्यू अपन क्या कर सकते हैं, 0 और 4 ले लो, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास दो एरे गिवन है, दोनों देख लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों सॉर्टेड एरे हैं, आपको इवेंचुअली दोनों को मर्ज करके आपको nums1 में सॉर्टेड एरे रखना है, ठीक है। जब आप इसको मर्ज करोगे तो क्या आंसर आएगा, 0 1, ठीक है, 3 4 5 7, ये आपको रिजल्टिंग एरे आएगा जब आप इस दोनों को मर्ज करोगे, मर्ज करके अगर आप सॉर्ट करोगे तो, ठीक है। तो इवेंचुअली आपको nums1 में ये सारा एलिमेंट रखना है और nums1 को रिटर्न करना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो पहला तो अप्रोच ये है, देखो भाई ये सॉर्टेड है या सॉर्टेड नहीं है, अभी हम उसको भी छोड़ देते हैं। अपन क्या करेंगे, सीधे एक वेक्टर लेंगे, ठीक है, वेक्टर आंसर लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, दोनों में फॉर लूप चलाएंगे और वेक्टर में पुश बैक कर देंगे, ठीक है। तो सपोज करो क्या कर, पहले अपन इसमें लूप चलाए, वेक्टर में पुश किए, तो क्या होगा, ये सारा एलिमेंट इसमें आ गया वेक्टर आंसर में, ठीक है। उसके बाद इसमें लूप चलाए और इसको भी क्या कर दिए, अपेंड कर दिए, पुश बैक कर दिए। अब इसको अपन सॉर्ट कर देंगे। तो पहला तो ये अप्रोच, तो सॉर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, दो लूप चलाए ऑर्डर ऑफ एन में, ठीक है, एक ऑर्डर ऑफ एन, एक ऑर्डर ऑफ एम, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ एन प्लस एम हो गया और लास्ट में सॉर्ट किए अपन एन प्लस एम को, तो एन लॉग एन होता है। तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, दोनों एलिमेंट को पुश बैक करना है तो ऑर्डर ऑफ एन प्लस एम। गॉट इट, क्योंकि एन एलिमेंट था, एम एलिमेंट था, दोनों एन प्लस एम एलिमेंट को हम एक वेक्टर में रख रहे हैं, तो इसी वजह से ये ऑक्सिलरी स्पेस हम ले रहे हैं, तो ये हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। तो ये तो एक बिल्कुल नई अप्रोच था कि आप एक खाली कंटेनर लो, लूप चलाओ, सारा एलिमेंट्स को डाल दो और फिर सॉर्ट कर दो, तो आपके पास
दोनों एलिमेंट्स आ गए दोनों वेक्टर के, और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गए। ठीक है, तो पहला तो ये ऐसा नहीं करना है, हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि क्योंकि ये सॉर्टेड है तो हमको इस बात का बेनिफिट उठाना है कि भाई ये सॉर्टेड है तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी अपन देखते हैं। ये सॉर्टेड है तो अब क्या कर सकते हैं अपन, देखना। ओके, आई एम चूजिंग द रेड कलर। ठीक है, अब देखना 135704 है हमारा। मैं न्यू स्क्रीन लेता हूं ताकि क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, 1 था, 3 था, 5 था, 7 था। ठीक है, जो आप देख सकते हो सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और क्या था, और 0 था और एक 4 था। ठीक है, और अपने को क्या करना है, अपने को करना है सॉर्टेड का बेनिफिट उठाना है। ठीक है, तो आप एक पॉइंटर यहाँ रखो P1, एक पॉइंटर यहाँ रखो P2। अब हमको ये बताओ, मैं 2 पॉइंटर के अप्रोच से आपको सिखा रहा हूँ ये। ठीक है, तो ये बताओ कि जो रिजल्टिंग हमारा एरे होगा वो भी सॉर्टेड मैनर में होगा। तो इस एरे का nums1 का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 1, और nums2 का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 0। तो इसी दोनों में कंपीट हो रहा है, राइट। स्टार्टिंग में जो रिजल्टिंग एरे का जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो इसी दोनों को मर्ज करके होगा। तो इन दोनों में सबसे छोटा एलिमेंट इसमें 0 है, सबसे छोटा एलिमेंट 1 है। तो इसी दोनों एलिमेंट में से जो मिनिमम होगा वो यहाँ आएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी एलिमेंट तो बहुत बड़ा है। तो पहला जो है, पहला हमारा क्या आस्क है, पहला हमारा आस्क है कि सबसे मिनिमम एलिमेंट हो। तो सबसे मिनिमम एलिमेंट इसका और सबसे मिनिमम एलिमेंट इसका, उसमें से जो मिनिमम होगा, तो इसमें से मिनिमम कौन है, 10 में से 0। ठीक है, तो अगर फिर अपन क्या करेंगे, पॉइंटर आगे P2 को बढ़ा देंगे। अच्छा जी, अब क्या है, अब 0 तो अपन ले लिए, उसके बाद तुम देखो, उसके बाद इन दोनों में से कौन मिनिमम है, 1 और 4 में से 1 मिनिमम है। तो आगे इसको P1 को और बढ़ा दो। ठीक है, अब बताओ, ऐसे चलता है 2 पॉइंटर, तो 3 और 4 में से कौन मिनिमम है, 3, आगे बढ़ा दो P1 को। ठीक है, अब 4 और 5 में से कौन मिनिमम है, 4, आगे बढ़ा दो P2 को। तो अब जैसे ही कोई एरे एग्जॉस्ट हो गया, ये एरे एग्जॉस्ट हो गया, तो हमारे पास अब जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो उसी ऑर्डर में अपन को अपेंड कर देना है, 5, 7। हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए एक बार और अपन समझते हैं कि 2 पॉइंटर कैसे काम करता है। ठीक, इस तरीके से मैंने क्या बोला, इन दोनों एरे को मर्ज करना है। ठीक है, पर क्योंकि ये दोनों सॉर्टेड है तो हमको इसका कुछ बेनिफिट उठाना है। हम इन दोनों को कंबाइन करके, मर्ज करके एक रिजल्टिंग एरे बनाएंगे। ठीक है, जो कि सॉर्टेड होगा। तो हमारा यही आस्क है कि भाई ये जो पहला एलिमेंट है और ये जो पहला एलिमेंट है, यही दोनों मिलके पहला एलिमेंट इसका बनाएगा, क्योंकि ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा इसका, सबसे छोटा इसका, तभी हम समझेंगे कि रिजल्टिंग एरे का सबसे छोटा कौन होगा। तो यही दोनों एक पॉसिबल स्पेस है। तो अपन क्या करेंगे, 2 पॉइंटर रखेंगे स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्ट इंडेक्स पे, और हम ये बोलेंगे कि इन दोनों में से छोटा कौन है, इन दोनों में से छोटा कौन है। छोटा अगर ये है तो यहाँ रख दिए और आगे P2 पॉइंटर को मूव कर दिए। अब बोल रहे इन दोनों में से छोटा कौन है, 1 है, तो आगे फिर बढ़ा दिए। एग्जॉस्ट हो गया टोटल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट किसी का भी एग्जॉस्ट हो गया तो अब कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब जो बाकी एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, उसको अपन ऐसे ही फॉर लूप चला के अपेंड करते हैं। तो ये हो गया सॉर्टेड। तो 2 पॉइंटर के अप्रोच से अपन क्या कर सकते हैं, जो भी छोटा है
अपन उसको रखेंगे यहाँ पे रिजल्टिंग एरे में, और उसके आगे उस पॉइंटर को आगे 1 बढ़ा देंगे। यहाँ था तो यहाँ आ गया, ठीक है। और फिर जो छोटा होगा वो अपेंड करते जाएंगे और लास्ट में अपन लूप चला देंगे। पर इसमें है क्या, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है अपने को, ऑर्डर ऑफ n+m, क्योंकि एक ही बार लूप चल रहा है ये और ये, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ n+m। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, क्योंकि अपन नया ऑक्सिलरी स्पेस ले रहे हैं, ऑर्डर ऑफ n+m, ठीक है। नया जो अपन वेक्टर ले रहे हैं उसमें क्या है, n+m एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ n+m हुआ हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमारा आइडियल अप्रोच ये है कि इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी कम करना है। ये तो आपने समझ गया, नया वेक्टर लोगे आप और जो छोटा होगा उसको यहाँ डालोगे, कंपैरिजन करोगे, इन दोनों में से जो छोटा होगा, ये छोटा है तो यहाँ डाल दो, इसके पॉइंटर को आगे बढ़ा दो, फिर दोनों में कंपेयर करो, ये छोटा है यहाँ डाल दो, फिर इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो ये था हमारा 2 पॉइंटर अप्रोच। तो हमारा इससे भी ऑप्टिमाइज वर्जन है कि इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना है। मुझे न्यू कोई कंटेनर नहीं लेना है, नया कंटेनर नहीं लेना है, जो पहले से हमारा कंटेनर लाइक अवेलेबल है nums1, उसी में इसको स्टोर करना है। ये हमारा क्वेश्चन का आस्क है, इसको बोलते हैं इन प्लेस सॉर्टिंग, और मीन्स आपको सेम कंटेनर का इस्तेमाल करना है, nums1 को ही फिल करना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे वो भी अपन देखते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, तो 1357 लास्ट में देखना, लास्ट में 00 गिवन है, इसी के लिए गिवन है ताकि इस कंटेनर को मुझे अपडेट करना है, ठीक है। 04, तो सबसे जो ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन है वो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सी। तो अब इसमें क्या करो, जो ऑप्टिमाइज वर्जन है उसमें अपने को इसी में अपडेट करना है, ये जो 2 एलिमेंट है वो इसी के लिए गिवन है। तो अपन क्या करो, एक पहले इंडेक्स रख लो यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे रखो P1 पॉइंटर, एक यहाँ पे रखो P2 पॉइंटर लास्ट में। अब दोनों में कंपेयर करो, इसमें से बड़ा कौन है, क्योंकि राइट एंड में क्या होगा, राइट टेल में हमेशा लार्जेस्ट होगा और लेफ्ट में स्मॉलेस्ट होगा, अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो, ठीक है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 7 है, ठीक है। तो 7 यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे क्या आ गया 7। अब इस इंडेक्स को अपन मूव करेंगे, ठीक है, अपन इस इंडेक्स को मूव करेंगे, ठीक है। इंडेक्स यहाँ आ गया, ठीक। अच्छा, बड़ा कौन था, 7 था, तो इसको भी अपन मूव करके अब यहाँ आएगा, क्योंकि ये अपन तो ले चुके हैं ये एलिमेंट, ठीक है। अब इन दोनों में कंपैरिजन होगा, 4 और 5 में कौन बड़ा है भाई, 4 और 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। अच्छा जी, तो ये एलिमेंट अपने लिया, तो अपने क्या करना है, पॉइंटर आगे कर देना है, ठीक है। अब देखना है 3 और 4 में कौन बड़ा है, बताओ 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। और इंडेक्स हमारा कहाँ है, अब इंडेक्स यहाँ था, अब इंडेक्स यहाँ पे है, राइट। इंडेक्स अब यहाँ पे है, तो यहाँ पे अपन 4 फिल कर देंगे, फिर इस पॉइंटर को लेफ्ट टुवर्ड्स अपन मूव करना है 1 स्टेप, ठीक है। अब इंडेक्स कहाँ पे है भाई, अब इंडेक्स यहाँ पे है, ठीक है। अब 0 और 3 में कौन बड़ा है, 0 और 3 में 3 बड़ा है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और P1 पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा और इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा, 3 हो गया, देख रहे हो तुम, 3 4 5 7 ये सॉर्टेड ऑर्डर में है अभी तक। अब हमारे पास 0 है और 1 है, 0 और 1 में कौन बड़ा है भाई, 1 बड़ा है, तो यहाँ 1 से अपन रिप्लेस कर देंगे और P1 हमारा एग्जॉस्ट हो गया और इंडेक्स यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है। तो ये सारा एग्जॉस्ट हो गया। अब जो बचा है हमको ये देखना है अल्टीमेटली कि ये सारा जो एलिमेंट है वो अपने को यहाँ पे लाना है,
तो जब ये लूप चलेगा उसके बाद अपने को बस ये देखना है कि ये कंटेनर खाली होना चाहिए, ठीक है। खाली अगर नहीं है, जैसे यहाँ पे अभी एक एलिमेंट बचा है, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इस ये जो जितने एलिमेंट्स है इसमें, इस एलिमेंट्स को अपने को अपेंड करते जाना है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अभी 0 था, 0 को अपन अपेंड कर दिए। अब देखो कितना सॉल्यूशन बन रहा है, 0 1 3 4 5 7, सॉर्टेड ऑर्डर में है, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच यही है कि सेम काम करना है पर अपने को इसी कंटेनर में करना है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो चलते हैं अपन कोडिंग पे। तो मैं पहले से कोड करके रखा हूँ तो सेव आवर टाइम, ठीक है। तो इसमें देखो 2 पॉइंटर अपने को रखना है, कहाँ कहाँ रखना है, 2 पॉइंटर रखना है आपको इस जगह पे। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, ये था, ये था, ठीक है, ये था। एक पॉइंटर यहाँ रखना है, एक पॉइंटर यहाँ रखना है, ठीक है, जैसा मैंने बताया था। और एक इंडेक्स रखना है, और एक इंडेक्स कहाँ रखना है, लास्ट में, क्योंकि अपन लास्ट से फिल कर रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में। उसके बाद अपने को एक लूप चलाना है, इन दोनों में जो भी छोटा होगा वो यहाँ जाएगा, ठीक है, इन दोनों में जो भी छोटा होगा यहाँ जाएगा, और जो भी बड़ा होगा, सॉरी, जो बड़ा होगा वो यहाँ जाएगा, और जो भी हमारा बड़ा था उस पॉइंटर को फिर आगे, जैसे ptr2 बड़ा था तो अपन ptr2 को मूव कर देंगे लेफ्टवर्ड, ओके। तो यही देख रहे हो कि जो भी बड़ा था वो हमने फिल किया इंडेक्स पोजीशन पे, और ptr1 बड़ा था तो ptr1 को लेफ्टवर्ड अपन मूव किए। अगर ptr2 बड़ा होगा तो ptr2 का एलिमेंट डाल देंगे पॉइंटर 2 का, और पॉइंटर 2 को लेफ्टवर्ड अपन मूव करते जाएंगे, एट द सेम टाइम इंडेक्स को भी, क्योंकि इंडेक्स पे अपन फिल करते जा रहे हैं। और लास्ट में हम ये चेक करेंगे कि भाई जो एलिमेंट था, जैसे nums2 था, nums2 के सारे एलिमेंट को अपने को यहाँ रखना था, तो अपन देखेंगे nums2 में कोई खाली नहीं होना चाहिए, nums2 के सारे एलिमेंट्स को इसमें डालना है अपने को। तो अगर वो खाली है तो वो भी अपन फॉर लूप लगा के अपन इंडेक्स पोजीशन पे भरते जा रहे हैं, और दोनों को लेफ्ट वर्ड मूव करते जा रहे हैं। तो इफ आई विल सबमिट दिस, लेट्स सी, तो ऑल द टेस्ट केसेस हैज बीन एक्सेप्टेड। तो अपन इस तरीके से चल सकते हैं, यू कैन सी। तो इसमें इसमें अच्छा बात ये है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो अपन का है ही ऑर्डर ऑफ n+m, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ 1 में है। वी हैव यूटिलाइज द एग्जिस्टिंग कंटेनर। आई होप ये वीडियो क्लियर होगा। सो यू पॉज दिस वीडियो एंड गो थ्रू द सॉल्यूशन, ओके। तो आपको समझ में आएगा एक्चुअल कि ये कैसे काम होता है। 2 पॉइंटर रखना है और कंपेयर करके अपन को फिल करते जाना है फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। अगर आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलोगे तो प्रॉब्लम होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो हमने बताया है कि कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए 2 पॉइंटर से। इससे पहले अपन सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, पर उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा था। 2 पॉइंटर में भी अगर अपन ऑक्सिलरी स्पेस लेते हैं तो फिर वो भी ऑप्टिमाइज नहीं है। तो इन प्लेस सॉर्टिंग अपने को करना है, ठीक है। इसमें आई होप ये क्लियर होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एंड we'll take one new interesting question to understand more depth for this particular 2 pointer approach, okay. So till the time, please do like, share and subscribe so that I can make more quality videos for you guys. Thank you, bye bye, signing off.